नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी न्यू वैकेंसी को लेकर के। जैसा कि रिसेंटली अभी आरआरसी आपके ग्रुप डी की ओर से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है। अप्रोक्स आपके 32 आपके 1000 वैकेंसी को लेकर के। देखिए काफ़ी सारे अभ्यर्थी लगातार इन चीज़ों को लेकर के परेशान है। आईटीआई आपके चूंकि इस बार आपके देखेंगे तो जितने भी आपके नॉन टेक वाले आपके ग्रुप डी के अंतर्गत वैकेंसी आपके आते थे, इन सभी को लगभग पोस्ट आपके खत्म कर दिए गए हैं। इसके लिए देखिए कई बार आपके प्रस्ताव भी पारित हुए थे। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ क्या वैकेंसी आपके जो है पोस्ट आपका इंक्रीज होगा जब आप फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, तो उसके बाद क्या आपका पोस्ट आपका इंक्रीज हो सकता है। क्योंकि ओवरऑल जो भी आपका रिसेंटली आपके जो है रिक्रूटमेंट आपके दिए गए थे, चाहे आपके एनटीपीसी हो, चाहे आप देखेंगे तो आपका टेक्नीशियन हो या फिर एएलपी हो, चाहे आपके आरपीएफ हो, ओवरऑल सभी वैकेंसी में क्या है कि फॉर्म भरने के बाद आपके जो है रीओपन भी किया गया है। साथ ही साथ आपके फॉर्म जो है ये आपके इंक्रीज भी किए थे। तो क्या ग्रुप डी के अंतर्गत भी आपके इंक्रीज हो जाएगा? अगर संभवतः इंक्रीज हो जाता है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी के हित में जो है एक अलग जो है आपको अवसर मिल सकता है, क्योंकि कंपटीशन आपके कम होंगे जितने आपके फॉर्म अप्रोक्स आपके जो है इंक्रीज आपका किया जाएगा। हालांकि रिसेंटली देखिए आरटीआई डाटा के अकॉर्डिंग रेलवे के अंतर्गत अभी भी कम से कम आपका 1 लाख आपका प्लस, लगभग 1 से 1 लाख प्लस और 1.5 लाख के अंतर्गत जो है वैकेंसी का भी जो है यहाँ पर आपका वैकेंट पोस्ट आपके खाली पड़े हुए। अभी देखिए जो रेलवे ने आपका नोटिफिकेशन दिया है, जिसमें कि आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि 23/1/2025 से आपके फॉर्म जो है ये ग्रुप डी का आपका शुरू हो रहा है, जिसमें कि आपके क्लोजिंग डेट की बात करेंगे तो 22/2/2025 रखा गया। लगभग आप 1 महीना बंद करके चलिए, और अभी से अगर देखेंगे तो लगभग 1 मंथ आपके पास समय है फॉर्म को जो है यानी स्टार्ट होने को लेकर के। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर जो मेन आपका है ये है आईटीआई को लेकर के, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे होते थे जो 10th के बेसिस पर जो है फॉर्म को अप्लाई करते थे। तो वो क्या है कि सारा का सारा जितने भी आपका नॉन टेक वाला पोर्शन था इसको कम्प्लीटली यहाँ पर क्या है कि आपका खत्म कर दिया गया, जिसमें कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एज वगैरह को लेकर के सारा कुछ आपको दिया गया है। जो मेनली आपका चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए आपका जो है 32,000 प्लस आपके अप्रोक्स जो है ये आपका नोटिफिकेशन है। अब देखिए अगला नोटिफिकेशन, और यहाँ पर देखिए आपका या अनरिजर्व या फिर ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 500 आपको यहाँ पर फी कटाने हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार के SC/ST के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आपको 250 आपको फी कटाने हैं, जिसमें कि लगभग आपका जो है 10 रुपया बैंक चार्जेस कट करके ये आपका रिफंडेबल है। ये आपका रिफंड हो जाता है जब आप CBT 1 में आप अपियर होते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए अभी जो रेलवे ने नोटिफिकेशन आपका जारी किया है, इस नोटिस में अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका वैकेंसी है कितने आपके जो है आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जितने भी आपका जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में आपका रिक्रूटमेंट है ये क्लियर यहाँ पर आपको दिया गया है। सिर्फ यहाँ पर देखिए कि आपका ट्रैफिक आपका जो है मेंटेनर का यानी जो आपका ट्रैफिक सिग्नल जो आपके होते हैं इसमें आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका 5,000 समथिंग आपका पोस्ट दिया गया है, 5,000 आपका 58 है। इसी के अंतर्गत एक वैकेंसी है जो कि आपका 10th के समकक्ष आपके आएंगे। हालांकि अभी तक रेलवे ने जो है नोटिस नहीं दिया है कि आईटीआई आपका कंपलसरी हो गया है, इससे रिलेटेड किसी प्रकार का अभी तक भी नोटिफिकेशन में आपका मेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ पर देखिए आपका जितने भी आपका है ये सभी आपका टैक्स से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि जो भी इंजीनियरिंग बीटेक वाले हैं या फिर डिप्लोमा वाले हैं या फिर आप आईटीआई वाले हैं तो वही अभ्यर्थी सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इतना आप जो है कंफर्म इसको मान करके चलिए। केवल यहाँ पर आपका एक आपका है नॉन टेक पोर्शन जो कि आपका पॉइंटमेंट आपका बी है, जो कि सिग्नल वगैरह दिखाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपका मात्र आपके जो है 5,000 के करीब वैकेंसी दिया गया है। बाकी ओवरऑल जितनी भी इसके अंतर्गत आपका पोस्ट है यानी कि 32,438 में से अगर 5,000 आप माइनस भी कर दीजिएगा तो लगभग आपके जो है ये आपके जो है बच जाएगा आपका, इसमें से आप 5 को अगर माइनस भी कर दीजिएगा तो लगभग आपके बच जाएंगे। तो 28,000 प्लस यहाँ पर आपके जो है पोस्ट आपके बचेंगे, क्योंकि 400 आपके 32,438 आपके जो है रिक्रूटमेंट है। इसके पहले देखिए रेलवे की ओर से जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ था इंडियन रेलवे की तरफ से, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके पहले क्या है कि जैसे ही आप देखेंगे तो रेलवे के जो है आपका लगभग आपके जो है 16 ऐसे जोन है जो कि आपके 2015 से लेकर के 16 तक आपका देखिएगा, और साथ ही साथ 2020 से लेकर के 21 के दौरान लगभग आपके 56,800 जो है 88 आपका जो है गैर जरूरी पदों को जो है खत्म कर दिया गया था। इतना देखिए पोस्ट खत्म होने के बाद भी देखिए यहाँ पर क्या है कि फिर से आपका जो है 15,495 पोस्ट को खत्म करने को लेकर के जो है ये प्रस्ताव आपका पारित हुआ था। इतना देखिए होने के बाद उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि कई सारे आपके जोन है, जैसे उत्तर रेलवे में अगर देखेंगे तो आपके 9,000 से अधिक पदों को आपको समाप्त कर दिया गया है, जितने भी आपके नॉन टेक के अंतर्गत आपके आते थे। साथ ही साथ पूर्वी रेलवे में अगर बात करेंगे ये आपके 5,000 आपके 700 से अधिक पदों को यहाँ पर आपका खत्म कर दिया है। तो इतना देखिए खत्म होने के बाद भी क्या है कि फिर से भारतीय रेलवे की तरफ से जो है
टोटल जो है आपके 81,000 पद जो है समाप्त करने को लेकर के प्रस्ताव जो है आपका भेज दिया गया था, जिसमें से आप देखेंगे तो 81,000 पदों को जो है खत्म करने को लेकर के ओवरऑल टोटल आपका प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें कि आपका 72,000 जो है प्लस आपके पदों को जो है ये देखिए आपका खत्म कर दिया गया है, जिसमें कि भर्ती आपका नहीं की जाएगी, अधिक पदों पर भविष्य में कभी भी भर्ती नहीं की जाएगी। इस तरह से देखेंगे तो ये आपका ऑफिशियल आपका जो है इसका पूरा इसका डेटा है, और जिसमें कि अभी देखेंगे तो 81,000 जो है जब इसको खत्म करने को लेकर के प्रस्ताव हुआ तो उसमें आप देखेंगे तो लगभग आपके टोटल बीते 6 साल में से टोटल आपका जो है लगभग आपके 72,000 रिक्रूटमेंट यहाँ से आपके जो है पूरी तरीका से खत्म हो गए हैं, जो नॉन टेक के अंतर्गत आते थे, जो कि अभ्यर्थी 10th के समकक्ष इसके अंतर्गत फाइट करते थे। तो ये चीज़ें यहाँ से आपका खत्म हो गया है। बाकी अगर सिर्फ बचा हुआ है ये आपका मात्र आपका बचा हुआ है टेक वाला वैकेंसी, जिसमें कि इंजीनियरिंग, बीटेक या फिर अगर आपने डिप्लोमा या ITI किए हुए हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कुछ ही पोस्ट को रखा गया है, ये चीज़ें आपका यहाँ पर है। तो देखिए ये चीज़ें अभी जो है आपके वर्तमान अभी जो है वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो भी आपका नोटिफिकेशन आया है, तो इससे आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका क्लियर है कि जो भी आपका ट्रैफिक जो आपके यानी अपॉइंटमेंट आपका भी इसके लिए ही केवल टेम के समकक्ष जो भी कैंडिडेट होंगे ये फाइट कर पाएंगे। बाकी ओवरऑल जो आपके पोस्ट है ये सभी आपके ITI बेस्ड आपके होने वाले हैं। हालांकि नोटिफिकेशन आपके काफ़ी जल्दी इसका आ जाएगा, पूरी तरीके से आपका यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो इस तरह से हालांकि कंपटीशन इस बार कुछ कम रहने की पूरी संभावनाएं होंगी, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो क्या है कि जो भी कैंडिडेट जो है ऑलरेडी क्या है कि ITI किए हुए हैं, ये तो फिर अलग जो है जो भी आपके पास टेक्निकल डिग्री है आपका वही केवल इसके अंतर्गत फाइट कर पाएंगे। तो ओवरऑल देखिए 72,000 पद जो है अब जो है ये आपका क्या है कि पूरी तरीके से आपका खत्म हो गया है। तो आने वाले समय में क्या है कि ग्रुप डी के अंतर्गत ना के बराबर ही आपको वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से भी आपका रिसेंटली आपका एक्टिविटी है अलग अलग जोन का। और देखिए यहाँ पर क्या है कि ITI को लेकर के काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है अभी लग रहा है कि ITI बेस्ड है तो फॉर्म भरेंगे, और जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये कहना है कि ITI कंपलसरी किया जाए। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो आने वाले जो आपके नेक्स्ट आपका रिक्रूटमेंट होगा उसमें भी कहीं ना कहीं देखेंगे तो जो भी आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट है ये भी कहीं ना कहीं आपको जो है पूरी तरीके से खत्म आपको देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे तो लगभग जो है पोस्ट आपका खत्म किए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो भी कैंडिडेट क्या है कि 23 जनवरी से अगर आप जो है यहाँ पर आवेदन अगर आप डालने वाले हैं तो इसके लिए देखिए जो आपका जो ऑलरेडी आपका प्रीवियस आपका सिलेबस था या प्रीवियस आपके एग्जाम पैटर्न था बिल्कुल आपका सारा कुछ आपका सेम रहेगा। बस यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके जो है चेंज इस बार आपके हो रहे हैं, जिसमें कि नोटिफिकेशन में आपका डिटेल आपका आ जाएगा, जिसमें कि आपका ITI वगैरह जिसमें भी आपका लागू होगा, साथ ही साथ अपॉइंटमेंट B के अंतर्गत आपका लागू नहीं होगा, तो वो सारा कुछ आपको वहाँ पर लिखा हुआ बिल्कुल आपको क्लियर तरीका से आपको मिल जाएगा। अब देखिए RRB ग्रुप डी CBT 1 एग्जाम पैटर्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके टोटल जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है ये टोटल ओवरऑल आपके जो है 5 सब्जेक्ट से अंतर्गत से आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, 4 सब्जेक्ट के अंतर्गत से, जिसमें कि जनरल साइंस की अगर बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, मैथमेटिक्स देखिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, जो काफ़ी ज़्यादा आपका वेटेज होता है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की अगर बात करेंगे तो ये आपका 20 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ओवरऑल जो आपके आएंगे ये 100 क्वेश्चन आएगा, 100 मिनट का आपको समय मिलता है, 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें कि टोटल आपको 90 मिनट का आपको यहाँ पर समय दिया जाता है। इसमें अगर एग्जाम पैटर्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका 2025 आपका रिक्रूटमेंट को लेकर के यही आपका सिलेबस रहेगा। सिलेबस में आपको किसी प्रकार का वेरिएशन या चेंजिंग आपको देखने को आपको नहीं मिलने वाला है। और ये आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट आपका कंडक्ट कराए जाएंगे। ड्यूरेशन देखिए आपको यहाँ पर 90 मिनट का टाइम मिल जाएगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आपको 1/3 इसमें आपका निगेटिव मार्किंग आपका किया जाता है, 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर के रहेंगे। पहले देखिए आपका कंप्यूटर बेस्ड आपके टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, फिर आपका जो है PET कंडक्ट कराए जाएंगे, फिर आपका DB आपका लिया जाता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट आपको कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीटली इसका जो है प्रोसेस होता है। बाकी देखिए वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के काफ़ी सारे छात्रों को लगता है, तो देखिए वैकेंसी इसका निश्चित रूप से आपका इंक्रीज आपका हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी जोन है जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट आपका है, जहाँ से कि उतना आपका नोटिफाई नहीं किया गया है। आप देखेंगे तो इसके पहले जो आपके ऑलरेडी आपका जो है फर्स्ट टाइम जो इसका नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है उसमें कई सारे ऐसे आपका जो है आपका जैसे कि आप देखेंगे अलग अलग आपका जोन है जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन वहाँ पर देखिए कुछ पोस्ट को ही नोटिफाई किया गया है रेलवे के द्वारा, तो वो सभी में कहीं ना कहीं वैकेंसी आपको इंक्रीज जो है आपको देखने को मिल सकता है। और ये काफ़ी जल्दी फॉर्म फिलअप होने के बाद इसके अंतर्गत वैकेंसी जो है आपको निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। और जो आपके नॉन टेक वाला जो आपका अपॉइंटमेंट आपका B है उसके अंतर्गत भी वैकेंसी आपको निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अंतर्गत काफ़ी जो है पोस्ट भी आपका वैकेंट आपका पड़ा हुआ है। तो संभवतः पूरी संभावना है कि वैकेंसी आपका इंक्रीज होगा। बाकी किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आता है तो आपको अपडेट करा दिया जाएगा। बाकी देखिए ITI को लेकर के और 10th के समकक्ष को लेकर के काफ़ी सारे छात्रों का जो है मैसेज था।
तो देखिए इसके अंतर्गत पूरी संभावनाएं हैं कि जो आपके 10th आपके हैं ये केवल आपके जो है अपॉइंटमेंट बी के लिए ही आपका लागू होगा, बाकी सभी के लिए आपका टेक्निकल रिलेटेड आपका होगा, क्योंकि इसलिए नॉन टेक के जितने भी आपके पोर्शन था इसको आपके पूरी तरीके से आपका खत्म किया कर दिया गया है। तो पूरी तरीके से आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे क्या कुछ जो है आपका आगे आपके जो है रहने वाला है आपका एक्टिविटी आपका। और वैकेंसी को लेकर के जो है ये 23 तारीख से आपके फॉर्म आपके शुरू हो रहे हैं, तो आप सभी लोगों को अवश्य इसके लिए जो है आवेदन आपको करने चाहिए। जो भी